हेलो एवरीवन, मैं निशांत कुमार आप लोगों का निशांत मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज के वीडियो में आप लोगों को फिज़िक्स के महत्वपूर्ण नियतांक के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में फिज़िक्स के महत्वपूर्ण संकेत के बारे में डाला था और आज मैं उससे थोड़ा लेवल हाई करते हुए फिज़िक्स के महत्वपूर्ण नियतांक इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो किसी एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यह वीडियो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। जो बच्चे 12th का बोर्ड देने वाले हैं इस बार, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12th के बोर्ड में यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसी चीज़ का मान या उसका मात्रक यहाँ से ज़रूर पूछ लिया जाएगा। तो इसे ज़रूर देखें, अंत तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिज़िक्स के महत्वपूर्ण नियतांक, इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट ऑफ फिज़िक्स। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मान है प्रकाश की चाल। हम लोग जानते हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, बट नॉर्मली अगर हमसे प्रकाश की चाल पूछ दिया जाए तो हम बोलेंगे प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला नियतांक है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे हम लोग कैपिटल जी से सूचित करते हैं। इसके बारे में आपने सबसे पहले क्लास 9th में पढ़ा होगा, फिर आगे चलकर क्लास 11th में पढ़ा होगा। इसका मान होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका आपको मान के साथ मात्रक भी याद रखना है। अगला है हम लोग का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग सतहों पर अलग अलग पिंडों का गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है। मंगल ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण कुछ और होता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कुछ और होता है, सूर्य का गुरुत्वीय त्वरण कुछ और होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कुछ और होता है। बट अगर हमसे सीधे गुरुत्वीय त्वरण पूछ लिया जाए तो हम लोग नॉर्मली पृथ्वी का ही बताते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पलायन वेग, अगला है पलायन वेग। पलायन वेग भी अलग अलग सतहों का अलग अलग होता है। चलिए, लेकिन पलायन वेग का मान हम लोग बोलेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला है निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। अगला है निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट। इसका मान होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। अगला है मूल आवेश E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको ये जो तीनों है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, मूल आवेश, यह तीनों 12th के बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों से क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में देखा गया है। उसके बाद अगला है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला है प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 kg। फिर है प्रोटॉन का द्रव्यमान 6.67 × 10⁻⁻27 kg। अगला है अवोगाद्रो संख्या। इसका मान होता है 6.02 × 10⁻23 प्रति मोल। अगला मान है कांच का अपवर्तनांक। इसका मान होता है 3/2 या 1.5। अगला है जल का अपवर्तनांक। इसका होता है मान 4/3 या 1.33। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं
जल में प्रकाश का वेग, जल में पूछ दिया है यानी माध्यम आपको दे दिया है। तो जल में प्रकाश का वेग होता है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर है कांच में प्रकाश का वेग, फिर माध्यम दे दिया है। तो कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है प्लांक नियतांक, जिसको एच से सूचित करते हैं। ये भी 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नियतांक है उस पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इधर निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, मूलावेश, तीनों पे मैंने स्टार लगा दिया है। और इधर मैं प्लांक नियतांक पे स्टार लगाने जा रहा हूँ। तो प्लांक नियतांक भी 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नियतांक है। प्लांक नियतांक को एच से सूचित करते हैं। इसका मान होता है 6.63 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आपको नियतांक का मान के साथ मात्रक भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी केवल मात्रक भी पूछ लिया जाता है। अगला है रिडबर्ग नियतांक। ये भी 12 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पर स्टार लगा दिया है। रिडबर्ग नियतांक, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, इसका मान होता है 1.097 गुणे 10⁻7 मीटर। अगला है वोल्ट्जमान नियतांक। वोल्ट्जमान नियतांक, जिसका मान होता है 1.38 गुणे 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। अगला है मोलर गैस नियतांक। इसका मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। फिर है आपका अल्फा कण पर आवेश। यह भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश का मान होता है +3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। फिर नेक्स्ट है हम लोग का नियतांक कूलाम बल नियतांक। कूलाम बल नियतांक ये भी बहुत ही VVI है 12th बोर्ड के लिए। कूलाम बल नियतांक, जिसको हम लोग के से सूचित करते हैं, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कूलाम बल नियतांक का मान होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगला है वायुमंडलीय दाब, 1.01 गुणे 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर है पाई, बहुत सिंपल सा है, जिसका मान होता है 22/7 या 3.14। फिर अगला आता है पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.98 गुणे 10⁻24 kg। फिर है पृथ्वी की औसत त्रिज्या, जिसका मान होता है 6.37 गुणे 10⁻6 मीटर। फिर है हम लोग का सूर्य का द्रव्यमान, जिसका मान होता है 2 गुणे 10⁻30 kg। और ये मैं लगभग आप लोगों के लिए 27 नियतांक लेकर आया हूँ। और आप लोग को किसी भी तरह का वीडियो चाहिए फिज़िक्स या मैथ में, तो कमेंट करके ज़रूर बोलें कि किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, किस चैप्टर का वीडियो चाहिए। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि यह वीडियो उनके पास पहुँचे और यह इस वीडियो की मदद से अपने नॉलेज को बढ़ा सके। थैंक्स।